हेलो वर्गोस, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। चेक करते हैं आपके लिए किस तरह की ऊर्जा निकल के आती है अगस्त मंथ के लिए और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अगस्त के महीने में, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। 6 ऑफ वैंड्स, the tower in the center of your reading, because I'm pulling 5 cards here. तो 9 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 9 नंबर, ओके, एंड एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल। डोंट बी fearful about the tower energy. Let's चेक के टावर एनर्जी आपके लिए क्यों आई है, ये अभी हम और चेक करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप ऑलमोस्ट अगस्त के महीने में एक बहुत मेजर शिफ्ट में जो है आपकी एनर्जीज मेजर शिफ्ट कर रही हैं। और ये जो शिफ्ट है ये डेफिनेटली आपको आगे बढ़ाने के लिए, शायद आपको मोटिवेट करने के लिए है। ठीक है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा गुरूर करने वाले ऐसे हो सकते हैं आप, या आप इस समय इस तरह की एनर्जी में हैं। तो कोई ऐसा मोमेंट आएगा जिससे आपको रियलाइज़ हो सकता है कि अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए। डेफिनेटली आप बहुत आगे तक आए हैं, बट अभी भी बहुत कुछ है जो आपको अचीव करना है। और आपकी जो जैसे जीवन है वो एक जर्नी है और लाइफ लेसन्स उसमें भरे पड़े हैं। आपकी लाइफ का हर मोमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो हमें क्या है, हमेशा अलर्ट रहना है। हमें क्या है, हमेशा ग्राउंडेड रहना है। हमें क्या है, हमेशा हम्बल रहना है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं उनका मिसयूज़ ना करें। कुछ लोगों के लिए ये है डेफिनेटली, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मे बी आप ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने पास्ट में शायद बहुत स्ट्रगल्स सहे, मगर आप उन स्ट्रगल्स को इस समय भूल गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ गए, आगे बहुत सारी ब्राइटनेस आपको दिखी। तो वर्गोज, आप किसी टावर मोमेंट से, किसी ऐसे शॉकिंग मोमेंट से तो इस समय आप गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, आपकी जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जो है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि आप कड़वे एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आप आगे ना बढ़ें, अपने आप को कहीं स्टक कर लें, कहीं रोक लें। क्योंकि ये टावर मोमेंट आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप ये टावर मोमेंट झेल चुके हों, या एट प्रेजेंट भी अगर ये एनर्जीज हैं तो आपको कहा जा रहा है बस एक और स्टेप आपको आगे लेना है और आपको एक नई इंस्पिरेशन, एक नई बिगिनिंग करनी है अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आपने पास्ट में भी बहुत एक अच्छी लाइफ जी है और ठीक है, आपके पास सब कुछ है। आपके पास घर है, आपके पास इंडिपेंडेंस है, आपके पास मनी है, आपके पास लग्जरी है, आपके पास सपोर्ट भी है, टीम का सपोर्ट भी है। ठीक है, आपके पास अगर लैकिंग है तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, मे बी आपने अच्छी एजुकेशन भी की है, बहुत सारे माइलस्टोन आपने अचीव किए हैं। टावर के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कोई ऐसी शॉकिंग कोई न्यूज़, कोई ऐसा शॉकिंग इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है, पूरी तरह से उलट पलट हो गई है ना। आपने सोचा कुछ था और हुआ कुछ और है। तो इस तरह की एनर्जीज ये टावर मोमेंट मुझे दिखा रहा है। पहली बात तो आपको टावर मोमेंट अगर आता है तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आता है। और कोई और टावर मोमेंट ना आए, आप इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, आपने एक बाउंड्री वॉल अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया और अब आप ये कह रहे हैं कि बस मेरे को बाहर की दुनिया से बहुत डर लगता है, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहूँगा। आपको ये कहा जा रहा है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। नई आशाएं, एनर्जी, न्यू बिगनिंग आपके लिए, जो बहुत ग्रोथ है जिसमें। और इससे क्या होगा, आप जो लाइफ लेसन था ना, एक मेजर लाइफ लेसन आपका, वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग, देखिए ये भी मैसेज हो सकता है किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, कि जैसे आपने लाइफ में डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव किया, मे बी अपने करियर में आपने बहुत कुछ अचीव किया और आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशगवार हैं, अचानक ये टावर मोमेंट आया और आप जिस लेवल पे थे वहाँ से नीचे गिर गए, ठीक है ना। अब आपको वापस उठना है, वापस खड़े होना है। अगस्त का महीना आपको ये कह रहा है कि वापस अपनी एनर्जी को समेटिए और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। आपको आगे बहुत कुछ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, उनके लिए खुद को तैयार कर लीजिए, ठीक है। लेट्स चेक और क्या आपके लिए आ रहा है यहाँ से। प्लीज वर्गोस के लिए कार्ड्स। स्ट्रेंथ, कहा ना धैर्य बनाए रखें। जजमेंट, मून। ये टावर मूवमेंट डिवाइन फेमिनिन की वजह से भी आ सकता है, कोई फेमिनिन एनर्जी की वजह से भी आप अपनी लाइफ में झेल सकते हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगी हैंगमैन। देखा, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जो लग्जरी है, आपके पास जो ऑलरेडी है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपका मनी है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपका घर है, मकान है, आपके अचीवमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, उनको लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना है, धैर्य बना के रखना है, वो तो आपके हैं ही हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आपने कुछ बड़ा अचीव भी किया है अपनी लाइफ में, तो ये कोई वाहन भी हो सकता है, ये कोई जंग भी हो सकती है, कोई जंग इन द सेंस ये कोई लाइफ का कोई टास्क हो सकता है जो आपने अचीव किया। तो ये जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, और जजमेंट की एनर्जी कहती है सोल कॉलिंग, ठीक है ना। जजमेंट की एनर्जी है सोल कॉलिंग। जैसे जो भी हुआ है एक डिवाइन ऑर्डर में, डिवाइन की जो इसमें रजामंदी है, डिवाइन इसमें इन्वॉल्व है, डिवाइन इंटरवेंशंस हैं ये, ठीक है। टावर भी डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि यहाँ बिजली कड़क के गिरने की बात आ रही है, तो मतलब डिवाइन की तरफ से ये संकेत है। और द मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है अभी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, अभी रास्ते आपको क्लियर नहीं होंगे, अभी आप जो है ना कंफ्यूजन में होंगे, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे होंगे। जैसे मून साइकिल आपको बहुत इफेक्ट भी कर रही होगी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, मगर यहाँ बटरफ्लाइज की एनर्जी है और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है। कम से कम 4 मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी होने वाली हैं इस साइकिल के दौरान, ठीक है ना। इस पीरियड में, टाइम पीरियड में कम से कम 4, मे बी आपके फाइनेंसेस सुधरें, मे बी आपका एटीट्यूड सुधरे, मे बी आपकी पुरानी आदतें सुधरें, कुछ भी ऐसा होगा, कुछ मेजर शिफ्ट हो रही है, मेजर चेंज आ रहा है। और आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना है, धीरे धीरे चीज़ों को सोच समझ के एक्शन लेना है, अपना फोकस रखें। और जैसे ही आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फ्री हैं उसको बढ़कर आगे उसको अचीव करने के लिए। तो आपको क्या करना है, मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए वाई, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट है ये जो टावर मोमेंट है यहाँ पर। मैं जानना चाहती हूँ वाई टावर मोमेंट इज हेयर, वाई इट इज हेयर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फैमिली वेल्थ जो है उससे कंसर्न है, ये जो है लेगेसी से कंसर्न है। आपको क्लैरिटी आएगी, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आएगी, आप डिटरमाइंडेड होंगे और चिंता मत कीजिए, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। ये टावर मूवमेंट आपको, जैसे आप बहुत टाइम से एक ही एनर्जी में थे, आपको आपकी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये टावर मूवमेंट जो है ना, ये आपको एक खुशहाल जो ज़िंदगी है, एक लेगेसी है, एक खुशियों से भरा जो एक फैमिली होती है, उसके लिए जो है आपको प्रिपेयर कर रहा है। डेफिनेटली आपको प्रिपेयर कर रहा है ये उसके लिए। लेट्स फाइंड आउट वन मोर कार्ड फॉर दीज टावर।
3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके मनी से कंसर्न ज़्यादा है यहाँ पर चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाहिए, कोई किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, और 3 से 10 पेंटिकल्स आपने कलेक्ट करने हैं, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। डेफिनेटली ये आपको कुछ बड़ा अचीव करके देगा। ये टाइम बहुत चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए, बट आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अगर ये टाइम स्टोरी लाइन आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए फॉर पर्सनल रीडिंग्स, एंड डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलने वाली है। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये भी आपको उससे पता चलेगा। आजना चक्र, आपका जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र, वो काफ़ी एक्टिव होने वाला है। एंड ओके, आपको ध्यान करने के लिए और आपको थर्ड आई चक्र से यानी कि आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं। और क्योंकि मैं इस कार्ड को जो बॉटम में है ब्रह्मा का कार्ड, ठीक है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती यहाँ पर क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। तो वो कह रहे हैं कि ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए अजना चक्रा पे, आज्ञा चक्रा पे, एंड ब्रह्मा की एनर्जी कह रही है क्रिएट योर स्टोरी। खुद को क्रिएट कीजिए, खुद की स्टोरी खुद क्रिएट कीजिए, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दिस इज़ द टाइम टू डू मेडिटेशन, दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर इंट्यूशंस, एंड यू विल क्रिएट योर ड्रीम लाइफ विद दिस प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए और क्या गाइडेंस है। तो एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको इस समय अपनी एनर्जीज़ को डेफिनेटली बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत बिखर गई है जैसे एनर्जी आपकी। ये जो भी हुआ है ना, ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हुआ है, आप इस बात का यकीन कीजिए। क्योंकि आपकी जो जब ऐसे टावर जैसे झटके हमें लगते हैं ना, तो हम जाग जाते हैं जैसे गहरी नींद से जागने के लिए। शायद आपको बहुत सारे सिग्नल्स डिवाइन ने दिए होंगे कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, मगर आप नहीं जागे। ठीक है, अब ये वर्डिट है, अब ये इसलिए है कि अब आपको जागना ही पड़ेगा, वरना ये एनर्जी आपको सोने नहीं देगी। टावर की जो एनर्जी है, तो ग्रेटफुल होना है डिवाइन ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत वेल्थ है, बहुत सारी सक्सेस है। तो जो चीज़ें आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है और आप डिवाइनली कनेक्टेड भी हैं डेफिनेटली इस समय। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी में आप हैं, तो आपको लेट गो करनी है ये सिचुएशन, और जो भी ड्यूरिंग दैट टाइम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको लाइफ को देखना है। देखिए फिगर कैसे उल्टी लटकी हुई है, तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट से ये अपनी लाइफ को देख रही है, उल्टा होके देख रही है। ठीक है, और अगर आप गौर से इस कार्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये देखें, आपको पता चलेगा इसका हाथ किसको टच कर रहा है, इस एरो को, और एरो इज ऑल अबाउट सक्सेस। देखिए मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, आप चेक कीजिए, ये एरो बना हुआ है एंड इट्स ऑल अबाउट सक्सेस। आप इसे नहीं, इसे चेक कीजिए, ये एरो है, राइट। तो ऑटोमेटिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको इस एनर्जी में डाला गया है। ठीक है, बहुत ही जल्दी जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ये एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ है, जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है आप उसको अचीव कर लें। ठीक है, जैसे आप जो भी जिस भी सिचुएशन में हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है अलग अलग। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अभी जॉब नहीं कर रहे हैं तो ये टावर मूवमेंट आया एंड यू सडनली बिकम जॉबलेस। ठीक है, कोई जॉब कर रहे थे और आप जॉबलेस हो गए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। तो क्या आप जब जॉबलेस हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप नई जॉब ढूंढेंगे। ठीक है, हालांकि जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस हुए उस वजह से आप थोड़ा डरेंगे नई जॉब ढूंढने में, आपके लिए आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया तो आप डरेंगे, मगर आपको डरना नहीं है, आपने सर्च करते रहना है उस नई जॉब को। और जैसे ही कोई ऐसी जॉब मिलती है जो आपके लिए सूटेड है, आप उसको पकड़ लें, उस जॉब को कोलैबोरेशन के साथ, सामंजस्य के साथ, लोगों के साथ
मिलकर उस पर मेहनत करें, वो काम करें, पैसा अर्न करें, और वो पैसा इतना मल्टीप्लाई होगा कि आप जनरेशन टू जनरेशन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप एक लेगेसी क्रिएट करेंगे उस पैसे से, ठीक है। तो अटकना नहीं है। लाइफ इज सो सडन, सरप्राइजिंग एंड विद ग्रेट फन, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा रही है। तो लाइफ के जो ये मेजर एक्सपीरियंसेस हैं उनको इंजॉय कीजिए, इस जर्नी को इंजॉय कीजिए। ठीक है, मुश्किल है, बहुत बहुत दिक्कत है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, बट ये वर्थ है, आपको आगे आपकी लाइफ क्रिएट करने के लिए वर्थ है ये, ठीक है। आप अगर अपने अजना चक्रा यानी कि अपनी इंट्यूशन पे अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो डेफिनेटली आप इमोशनली खुद को बैलेंस्ड पाएंगे और आप वो लाइफ मैनिफेस्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ क्रिएशन विच सेज यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू हैव दैट पावर एंड एंजल ऑफ बैलेंस इज हेयर टू प्रोटेक्ट यू। और ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपको अपनी एनर्जीज को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। स्ट्रेंथ बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। जो आउटकम है वो बहुत खूबसूरत है, मगर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये जर्नी है, बिलीव मी। ओ एक सॉन्ग भी याद आ गया मुझे, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो समथिंग लाइक दैट। मगर ये जो लाइन है, बेसिकली मैं इसी लाइन को आपके लिए कह रही हूँ कि जो सफ़र है जहाँ पे लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं आपके लिए, तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। धैर्य के साथ इसको क्रॉस कीजिए, भगवान से धन्यवाद करते रहिए और स्ट्रेंथ मांगते रहिए अपने लिए, बैलेंस करते रहिए अपनी एनर्जी, और अवेयर होकर, घात लगाकर अपनी उस अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहें। जैसे ही वो मिलेगी, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जैसे ही वो मिलेगी उसको आपने लपक लेना है, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे अपनी लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करनी है अपने लिए। दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच टू सपोर्ट मी। बाय बाय।